आ रहा है। चलिए, तो आज हम हमारा 3 दिन का जो क्लास है इसमें ये पहला क्लास है। और पहले क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर हमारे मोबाइल में कौन कौन से नॉर्मली वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, और कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, उनका नाम क्या होता है। ठीक है। तो मोबाइल के बोर्ड में एक तो वोल्टेज रेगुलेटर जो आपका वोल्टेज घटाया जाता है, ज़्यादातर वो रजिस्टर लगा के घटाया जाता है। कुछ मतलब आपको जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक है, तो वो भी एक तरह का आपका वोल्टेज रेगुलेटर ही होता है। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में जब हम दो रजिस्टर लगा के किसी वोल्टेज को घटाते हैं, उसका फॉर्मूला भी आप लोगों को क्लासेस में बताया गया या आप लोगों को पहले से पता होगा। तो उन सब चीज़ों पे हम नहीं, अभी मैं रजिस्टर को छोड़ देता हूँ, सिर्फ वोल्टेज रेगुलेटर पे आता हूँ। तो वोल्टेज रेगुलेटर हमारे नॉर्मली कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, मोबाइल के बोर्ड में कौन सा यूज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। और जो हमारे 3 दिन की क्लास है उसमें हम आपको जो आपका सेंसिंग लाइन होती है उनका क्या काम होता है, वो सर्किट किस तरह काम करती है, उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए थे कि ये सेंसिंग लाइन का क्या काम होता है, सर बताइए। ठीक है, जो कि हमारे पैड स्टूडेंट जो हैं उनको तो हम लोग ये सारी चीज़ें बताते ही हैं। वैसे भी आप लोगों को यूट्यूब से भी या उधर से पर्सनल मैसेज ग्रुप में भी आए थे, तो मैंने कहा चलिए इस पे भी एक दो क्लास करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वोल्टेज रेगुलेटर पे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा होगा। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग उतना अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर, ये समझ में आ रहा है। तो नॉर्मली वोल्टेज रेगुलेटर हमारे कितने तरह के होते हैं, ठीक है, होते होंगे जितने भी तरह के, पर हमें जो काम के हैं वो नॉर्मली दो तरह के वोल्टेज रेगुलेटर हमारे यूज किए जाते हैं, रजिस्टर को छोड़ के। क्योंकि रजिस्टर में हमारा वोल्टेज डिवाइडर जो बनता है उससे वोल्टेज डिवाइडर वो भी एक तरह का वोल्टेज रेगुलेटर ही है, पर मैं उसको इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह के हमारे रेगुलेटर यूज किए जाते हैं। ठीक है, पहला रेगुलेटर कौन सा होता है, कोई बताएगा। हम्म, किसी भी स्टूडेंट को नाम पता है क्या। पहला जो होता है वो होता है हमारा लीनियर रेगुलेटर। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो उतना अच्छा ये नहीं लिखा रहा है, आप इसको समझिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बोलने में आप लोगों को तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला जो होता है वो आपका लीनियर रेगुलेटर होता है, दूसरा होता है स्विचिंग रेगुलेटर। ठीक है, पहला आपका लीनियर रेगुलेटर, दूसरा होता है आपका स्विचिंग रेगुलेटर। तो लीनियर रेगुलेटर में बेसिकली जो बड़े डिवाइसेस होती हैं उनमें क्या होता है कि एक 3 पिन की आईसी भी होती है जो कि आपकी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है। उसमें एक फिक्स इनपुट होता है और उसका एक फिक्स आउटपुट भी होता है कि उसको कितना इनपुट होगा और कितना उस वोल्टेज को घटा के। जो 3 पिन की आईसी आप लोगों ने देखी होंगे बड़े बड़े टीवी में, लैपटॉप में, बाजा में, कंप्यूटर में, तो वो चीज़ें पर लीनियर रेगुलेटर में ही आती हैं। पर मोबाइल में जैसे हम देखते हैं या लैपटॉप में भी देखते हैं, तो लैपटॉप में भी मोबाइल में भी हमें 3 तरह के बेसिकली रेगुलेटर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। पहला
कौन सा होता है, सीरीज। जैसे लीनियर रेगुलेटर है तो लीनियर रेगुलेटर में हमें तीन टाइप के रेगुलेटर मिलते हैं। पहला होता है शंट रेगुलेटर। ठीक है, मैं सिर्फ आर ई लिख के यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। दूसरा एस सीरीज। आप इसको समझ जाइए, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? जी सर, आ रहा है सर। ठीक है, दूसरा होता है सीरीज रेगुलेटर और तीसरा होता है आपका एलडीओ। क्या होता है? एलडीओ। इसका नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अब मोबाइल में आपको एलडीओ भी दो टाइप के होते हैं। पहला एक तो फिक्स एलडीओ, और दूसरा वेरिएबल एलडीओ। माउस ही नहीं चल रहा। वेरिएबल एलडीओ आप इसको समझिए। ठीक है, तो ये सारा जो है ये इतना आपको आता है एक लीनियर रेगुलेटर के अंदर। ठीक है, ये सर्किट कैसी होती है, इनमें कैसा काम करता है, तो वो सारी चीजें हमें हम आगे चल के जानेंगे अभी। उसके बाद होता है स्विचिंग रेगुलेटर। स्विचिंग रेगुलेटर में आपको दो तरह के रेगुलेटर यूज किए जाते हैं। स्विचिंग रेगुलेटर में दो तरह का रेगुलेटर होता है। पहला होता है बक रेगुलेटर। ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, उतना साफ नहीं समझ में आ रहा। दूसरा होता है बूस्ट रेगुलेटर। पानी गिरा दो। ठीक है, बूस्ट रेगुलेटर। इन दोनों का भी नाम आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये नाम आप लोगों को पता लग गया। चलिए आप लोग बोलिए, अगर हाँ तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ऑडियो आ रही है आप सभी लोगों को मेरी? जी सर, आ रही सर। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई, मतलब कि ये हमारे शंट रेगुलेटर, सीरीज रेगुलेटर और एलडीओ, बक और बूस्ट, ये क्या है, हमारे स्विचिंग रेगुलेटर है। तो ये काम कैसे, इनकी सर्किट कैसे होती है आप लोगों को मैं इस पे भी आता हूँ। तो अगर आप लोग कोई भी नोट्स बना रहे हो तो आप लोग नोट भी बना सकते हो। आप इसको लिख लो, क्योंकि मैं तो माउस से लिख रहा हूँ तो उतना अच्छा नहीं लिख रहा है, थोड़ा सा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको भी नोट्स में बना सकते हो अगर किसी को बनानी हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नया पेज देता हूँ। देखिए, अब हमारा जैसे मैंने पहले बोला, लीनियर रेगुलेटर में हमारा फर्स्ट रेगुलेटर कौन सा था? शंट रेगुलेटर। अब शंट रेगुलेटर की जो सर्किट होगी उसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आप लोगों को डायोड का काम पता होगा, रजिस्टर का काम पता होगा। बेसिक, जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आप लोगों ने पहले भी क्लासेस की होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर जो टॉपिक है उनको ही क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं बता रहा। तो आप लोगों को रजिस्टर, मोसफेट, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीजें क्लियर हैं जितने लोग भी हो आप लोग क्लास में?
जो भी नए भाई हैं सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? अजय शुक्ला जी, जी हाँ जी सर। चलिए योगेश जी, अजय जी, सबको, क्योंकि ज्वाइन तो बहुत सारे लोग हैं पर कोई बोल नहीं रहे। ठीक है, अब हम आते हैं शंट रेगुलेटर में। शंट रेगुलेटर हमारा कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। आप लोगों को बेसिकली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्लियर होगा। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में जैसे कि हम बोलते हैं एक इनपुट है, ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे कुछ वोल्टेज को घटाना है, ठीक है, सिर्फ एक डायोड जो शंट रेगुलेटर होगा इसका एक फिक्स रेगुलेटर या फिक्स एलडीओ जैसा ही वर्क होता है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक डायोड, एक झीनर डायोड लगा के वोल्टेज को रेगुलेट करवाया जाता है, वोल्टेज को घटाया जाता है। वो सर्किट आपको इस तरह से होगी। ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन सर्किट भी आपकी ऐसी बनती है, और दूसरा आपका एक शंट रेगुलेटर की सर्किट भी ऐसा ही बनता है। इसमें आपको कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ कैपेसिटर वगैरह लगे होंगे फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए और वोल्टेज को घटाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज को ज़्यादा घटा नहीं सकते। एक फिक्स इनपुट होगा, उसका एक फिक्स आउटपुट होगा। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे घटा नहीं सकते। यहाँ पे सिर्फ एक डायोड यूज किया जाएगा, कौन सा, जीनर। जीनर डायोड उस वोल्टेज को घटाएगा। अब जीनर डायोड ही यहाँ पे क्यों यूज किया जाएगा वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जीनर डायोड है जो आपकी वोल्टेज को रिवर्स में पास कर सकता है। बाकी आपका और कोई भी डायोड होगा, चाहे वो रेक्टिफायर डायोड हो, सेमी, वो आपका वोल्टेज को रिवर्स में पास नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक कैपेसिटी होती है, उसका भी कितना वो पास कर सकता है वो आपके डायोड की क्षमता पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक डायोड लगाया जाएगा। अब अगर मान के चलिए ये कोई बैटरी की लाइन है या किसी भी लाइन है, आपको इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ पे हमें 4 वोल्ट की या 3.2 वोल्ट की, 3.7 वोल्ट की कोई लाइन है, और यहाँ पे हमको सिर्फ 0.7 या 0.5 वोल्ट ही रेगुलेट करवाना है, मतलब घटाना है। लोड के ऊपर क्या करना है कि हमको यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा वोल्टेज घटाना है। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 3 वोल्ट का डायोड लगा देते या 3 वोल्ट का डायोड लगा देते, झीनर। ठीक है, तो झीनर डायोड क्या करता है, वो जितनी उसकी क्षमता है उतनी वोल्टेज को आगे जाने देता है। ठीक है, अगर उससे ऊपर का कोई वोल्टेज है तो उसको वो ग्राउंड में गिरा देगा। मतलब अगर ये डायोड एग्जांपल के लिए ये 3 वोल्ट का है और यहाँ पर इस लाइन पे आपका 3.7 वोल्ट का इनपुट है, तो ये क्या करेगा, 0.7 वोल्ट को ग्राउंड में गिरा देगा। आपको इधर का जो आउटपुट होगा, इस लाइन पे जो वोल्टेज होगा वो सिर्फ 3.0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक सिंगल डायोड लगा के आपका शंट रेगुलेटर जो है वोल्टेज को रेगुलेट करवा देता है, वोल्टेज को घटा देता है, और यहाँ पे सिर्फ एक जेनर डायोड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया, शंट रेगुलेटर में हमारा क्या चीज यूज होता है, एक जेनर डायोड। ठीक है, अब आते हैं हम सीरीज रेगुलेटर। सीरीज रेगुलेटर में क्या चीज यूज होता है। सीरीज रेगुलेटर आपका, जो मैंने दूसरा सीरीज रेगुलेटर बताया उसकी सर्किट में आपको एक ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मैं दूसरे रेगुलेटर में आऊं तो यहाँ पे आपको एक ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। जो सीरीज रेगुलेटर होगा इसमें आपको एक ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा। वो सर्किट आपका कैसे बनेगा, मान के चलिए मैं इसको यहाँ पे अपना, ये एक पार्ट हो गया। अभी मैं इसमें आता हूँ सीरीज रेगुलेटर। सीरीज रेगुलेटर के अंदर अगर आपका एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे मैंने फिक्स किया, क्या है, एक ट्रांजिस्टर,
अब ये जो ट्रांजिस्टर है ये इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में इमीटर के ऊपर एक तीर होता है, आप लोगों को पता होगा। अब इस ट्रांजिस्टर पे कुछ भी एक वोल्टेज आएगा, आपने यहाँ पे कोई भी एक वोल्ट दे दिया, कितना 5 वोल्ट बनेगा, आपने यहाँ पे एक 5 वोल्ट का इनपुट दे दिया, ठीक है। ये इसका इनपुट होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज घटाएगा कैसे? सीरीज रेगुलेटर मतलब इस ट्रांजिस्टर जो होता है वो जब तक आपका गेट इनेबल ना हो, ठीक है, ये जब तक इसका गेट इनेबल नहीं होगा तब तक ये कोई भी आउटपुट नहीं देगा। अगर इसका एक क्या होता है जहाँ पे या कलेक्टर, इमीटर और दूसरा होता है इसका बेस, ठीक है, क्या है, बेस। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेट करवाना है तो आप कैसे इस पे करोगे? एक तो यही 5 वोल्ट को इसका थोड़ा सा एम्पियर कम करने के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर डाल दो, एक रजिस्टर डलेगा और वो रजिस्टर का वोल्टेज ये सीधा इसी बेस पर आ जाएगा। एक रजिस्टर लगा के यहाँ पे एक वोल्टेज इन करवा दिया जाएगा इसी पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 5 वोल्ट का इनपुट आया, ठीक है, 5 वोल्ट का इनपुट इसके बेस पे आया, तो हमेशा मतलब इसके कलेक्टर पे भी 5 वोल्ट है इनपुट में और बेस पे भी 5 वोल्ट है। रजिस्टर थोड़ा बहुत वोल्टेज घटा देगा या एम्पियर को घटा देगा, उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। सिंगल रजिस्टर ज्यादा वोल्टेज को नहीं घटाएगा। तो एक एग्जांपल के लिए मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 5 वोल्ट ही आ गया, ठीक है। अब अगर 5 वोल्ट यहाँ पर आएगा तो इसका आउटपुट कितना बनेगा, कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है कि इसका आउटपुट कितना बनेगा? चलिए मैं भी बताता हूँ, ठीक है। आप लोग कुछ भी हाँ ना बोलिए, अगर नहीं पता है तो ना बोलिए, पता है तो हाँ बोलिए, पर मुझे लगता है सब लोग सुन ही नहीं रहे हो। नहीं अगर सर। ठीक है तो मुझे भी कुछ बोल। सुन रहा सर। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये माइक को म्यूट भी कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कुछ भी हम इनपुट देते हैं, पहली बात तो हमें इस तीर के निशान से, जो इसके इमीटर पर तीर का निशान है, आप लोगों को ट्रांजिस्टर पहचानने का तरीका पता होगा। अगर अंदर की तरफ है मतलब पीएनपी है, अगर आपका बाहर की तरफ तीर है मतलब एनपीएन है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर यहाँ पे रेगुलेटर के लिए यूज किया जाएगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब एनपीएन का हमेशा इमीटर का जो भी वोल्टेज होगा वो बेस से 0.7 कम होगा। कितना होगा? 0.7 कम होगा। अगर आप इसके बेस पे कुछ भी वोल्टेज देते हो तो कलेक्टर पे क्या है उससे मतलब नहीं है, कलेक्टर पे जो भी है वो है। लेकिन अगर इसके बेस पे आप जो भी वोल्टेज देते हो, आप यहाँ पे 4 वोल्ट देते हो, 3 वोल्ट देते हो, तो इमीटर का वोल्टेज हमेशा 0.7 वोल्ट कम होगा। मतलब अगर ये 5 वोल्ट ही यहाँ पर आ गए, ठीक है, अगर ये 5 वोल्ट ही यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे आउटपुट कितना बनेगा? 4.3 वोल्ट, है ना। 0.7 कम हो गया मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज बनेगा? 4.3 वोल्ट। अभी सभी लोग अपना अपना माइक थोड़ा सा म्यूट रखिए। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सवाल होगा तो आप लोग माइक को अनम्यूट कीजिए और पूछिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताया कि जो सीरीज रेगुलेटर है उसमें इस तरह से ट्रांजिस्टर का यूज हुआ एनपीएन का, और इसने क्या किया, अगर जो कलेक्टर का इनपुट है हम सिर्फ वहीं से एक रजिस्टर लगा के इसके बेस को वोल्टेज दे दिए, मतलब ये जितना इसका बेस का वोल्टेज होगा उससे 0.7 वोल्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर का आउटपुट कम होता है। मतलब बेस से इमीटर का आउटपुट हमेशा 0.7 कम होता है। मतलब आपको यहाँ पे 4.3 का आउटपुट वैसे ही मिल जाएगा। अब अगर आपको इस वोल्टेज को और घटाना है, ठीक है, इस वोल्टेज को अगर आप कभी भी सीरीज रेगुलेटर की सर्किट को देखोगे तो वहां पर आपको ज्यादा घटाया गया है। हो सकता है यहाँ पे 10 वोल्ट का इनपुट हो, आउटपुट 5 वोल्ट लेना हो, या जैसा भी है। अगर इसको ज्यादा घटाना है तो क्या करते हैं, इसके बेस पर एक जीनर डायोड लगा देते हैं। क्या? इसके बेस पे एक जीनर डायोड लगा देंगे और वो हो जाएगा आपका ग्राउंड, ठीक है। ये सर्किट क्या है? ये है आपका ग्राउंड।
इधर आपका प्लस है और इधर आपका माइनस है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये डायोड आपने कितनी वैल्यू का यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे कितनी वैल्यू का डायोड यूज किया गया है, मान के चलिए इस पे 5 वोल्ट का इनपुट है। ठीक है, बेस पे ये 5 वोल्ट लाइन, इसी लाइन से इसके बेस पे आपने 5 वोल्ट दिया और यहाँ पे 4 वोल्ट का डायोड यूज कर दिया। ठीक है, 4 वोल्ट का आपने जीनर यूज किया। तब अब क्या करेगा ये डायोड, क्या करेगा यहाँ से 4 वोल्ट में से 1 वोल्ट को, ये जो 5 वोल्ट का इनपुट है, क्योंकि जीनर क्या करेगा इसकी वैल्यू से ज्यादा वोल्टेज होगा, जैसे मैंने बोला शंट रेगुलेटर में आपको यहाँ बताया कि सिंगल डायोड किस तरह वोल्टेज को घटाता है। तो लेकिन ये लिमिटेड है, उससे ज्यादा ये नहीं घटा सकता, इसमें एक इसकी लिमिट होती है कि कितना रिवर्स में पास करेगा। तो अगर ये 1 वोल्ट रिवर्स में पास कर सकता है तो आप यहाँ पे इसने 4 वोल्ट का यूज कर दिया, मतलब अब इसके बेस पे आएगा भले 5, लेकिन यहाँ पर रुकेगा कितना 4, क्योंकि 1 वोल्ट को ये ग्राउंड करवा देगा डायोड। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर 4 वोल्ट बचा, बेस पे कितना बचा 4 वोल्ट, तो इसका आउटपुट कितना होगा, अब 4 वोल्ट में भी 0.7 कम हो जाएगा। ठीक है, 4 वोल्ट में भी 0.7 कम हो गया तो कितना बचा 3.3। जी सर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सीरीज रेगुलेटर है इसने वोल्टेज को घटा दिया। तो आपको ये 2 तरह के रेगुलेटर समझ में आए। हाँ सर, समझ में आ गया। जी सर। ठीक है, तो मोबाइल के बोर्ड पे आपको बेसिकली क्या मिलते हैं, ज्यादातर वोल्टेज डिवाइडर मिलते हैं जो कि रजिस्टर से बने हुए होते हैं। रजिस्टर की जो सर्किट है वो आप लोगों को मैंने नहीं बताई यहाँ पे, उसके फॉर्मूले हैं, उसके फॉर्मूले से आप उसकी वोल्टेज पे 2 रजिस्टर लगा के किस तरह वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनता है, कैसे आउटपुट वहाँ पे क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, वो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वो सब चीज़ें पता होंगी, अगर किसी को नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं उस रेगुलेटर को यहाँ पे शामिल नहीं किया हूँ क्योंकि उसको लगभग लगभग सभी लोग जानते हैं, इसको भी जानते हैं, लेकिन हो सकता है नाम से कुछ लोग परिचित ना हो। ठीक है, तो ये 2 चीजें क्लियर हुई, शंट रेगुलेटर और सीरीज रेगुलेटर। जी सर। ठीक है, अब आते हैं एलडीओ में। तीसरा कौन सा एलडीओ था, रेगुलेटर था लीनियर में, एलडीओ। एलडीओ एलडीओ जैसे फिक्स एलडीओ हो गया। ठीक है, मैंने पहले बोला कि फिक्स एलडीओ होता है, फिक्स एलडीओ सेम शंट रेगुलेटर के जैसा ही होता है, समझो, लेकिन वो एक बॉडी के अंदर फिक्स होगा, वहाँ पे सर्किट में डायोड नहीं लगा होगा। अगर फिक्स एलडीओ है मतलब वो आपको 5 पिन वाला एलडीओ जैसा ही होगा, जो आप 4 पिन में या 5 पिन का जो आप एलडीओ देखते हो, सेम वैसा ही एलडीओ अभी के बोर्ड में इस तरह से आता है, लेकिन उसमें एक इंटरनली डायोड यूज किया जाता है। बीच का पॉइंट क्या होता है, ग्राउंड होता है, बाकी का एक इनपुट एक आउटपुट, एक इसका जो है इनेबल और एक इसका एडजस्टेबल। ये इसमें 4 पॉइंट यहाँ पे एलडीओ में, बेसिकली 5, एक ग्राउंड को छोड़ो 4 पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर फिक्स एलडीओ है तो उसमें क्या होगा कि ये सारे पॉइंट एनसी होंगे, हो सकता है एडजस्टेबल और इनेबल ये सब जो है, सॉरी एडजस्टेबल और ग्राउंड ये 2 पॉइंट लिखने ही हो जाए, इनेबल वहां पर आए ही ना। ठीक है, तो क्या होगा ग्राउंड के साथ सिर्फ एक डायोड यूज कर दिया जाएगा। पुराने बोर्डों की सर्किटों में अगर आप देखोगे तो एलडीओ कैसे दिखते थे, कुछ इस तरह के, पुराने फोनों में भी और अभी के भी फोनों में आपको कई बार इस तरह के एलडीओ दिख जाते हैं, जिसमें आपको 5 पिनें होती हैं। अगर आप देखो तो इस जैसे वो चार्जिंग आईसी 6 पिन की होती थी। ठीक है, चार्जिंग आईसी आपकी चाइना फोन की 6 पिन 8 पिन की 6 लेग की चार्जिंग आईसी आती है, उसी 6 लेग की चार्जिंग आईसी के साइज का ही होता है, बट उसमें एक में बीच वाला पिन गायब होता है, उसमें 5 पिनें ही होती है। ऐसा कंपोनेंट देखा है आप लोगों ने। हाँ जी सर, सर। ठीक है, तो ये आपका एलडीओ होता है। तो पहले के फोनों में थोड़ा सा जी आप लोग अपना अपना माइक म्यूट रखिए। और अब सर यूएफआई की क्लास चल रही है, आप उधर गए नहीं। जी सर। यूएफआई की क्लास चल रही है, आप अपने क्लास में ज्वाइन करो ना फिर। अच्छा, उधर ज्वाइन करना पड़ेगा।
हाँ, तो उधर क्लास चल रही है आपकी रेगुलर क्लास। जो हमारे स्टूडेंट है, जिनका पेड स्टूडेंट जो भी है, जिनकी रेगुलर क्लासेस चल रही है, आप लोग अपने अपने ग्रुप में अपनी लिंक चेक करो और अपनी क्लास में जाओ। नहीं तो ये क्लासेस तो आपकी हो भी चुकी हैं और दोबारा बोलोगे तो फिर से कर देंगे। बट अपनी अपनी क्लास में जाओ, जो रेगुलर क्लास चल रही है वो ना छोड़ो, ठीक है। तो ये इस तरह के एलडीओ आपको होते हैं। आपने ये सारे एलडीओ देखे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको शंट रेगुलेटर मतलब फिक्स एलडीओ बता रहा था। फिक्स एलडीओ में सेम यही चीजें यहाँ पर आती है, ठीक है। शंट रेगुलेटर की जैसा, बस इसको एक बॉडी के अंदर पैक कर दो। एक उसका इनपुट हो जाएगा, एक उसका आउटपुट हो जाएगा। इनेबल का कोई काम नहीं होगा, ठीक है। और जो ग्राउंड वाला है वहां पे सिर्फ एक डायोड या कुछ भी लगा दिया जाता है। एलडीओ मतलब लो ड्रॉप आउटपुट। एलडीओ कभी भी आपके वोल्टेज को बहुत ज्यादा घटा नहीं सकता, ये आप ध्यान रखिए। कभी भी फिक्स एलडीओ होगा या आपका कोई भी एलडीओ है, वो आपके वोल्टेज को बहुत ज्यादा घटा नहीं सकता, बहुत ज्यादा रेगुलेटर नहीं करवा सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी एलडीओ का आउट इनपुट 5 वोल्ट है, कितना इनपुट 5 वोल्ट है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 4 वोल्ट, इससे कम नहीं होगा। मतलब आपको 5 वोल्ट के इनपुट पे आप बोलो कि 1 वोल्ट का आउटपुट हो। कभी आज तक ऐसा एलडीओ देखा क्या आपने? इस तरह से एलडीओ वोल्टेज को नहीं घटाता, ठीक है। एलडीओ का इनपुट आउटपुट लगभग लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है वोल्टेज में, ठीक है। वो ज्यादा आपके वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करवा सकता, ठीक है। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वो सोच कर दिया है, इसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ। मैं नया पेज यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर एलडीओ। फिक्स एलडीओ आप लोगों को बता दिया। वेरिएबल एलडीओ पे मैं आता हूँ। कौन सा? वेरिएबल एलडीओ, ठीक है। वेरिएबल एलडीओ मतलब 5 पिन का एलडीओ होता है। जैसे अभी के फोनों में आप लोग देखते हो तो इस तरह से 5 पिन का ही एलडीओ है। साइड में छोटा छोटा आपको यहाँ पे निकले होंगे, मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो 4 पिन, बीच में क्या होता है कि एक जो पिन होता है आपका वो इस तरह से लगा होता है। अभी के फोनों में जब आप देखोगे तो आपको इस तरह से, जब आप एलडीओ निकाल देते हो तो उसके बोर्ड का जो पीसीबी के जो प्रिंट होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं। बीच में एक पॉइंट होगा जो कि आपका ग्राउंड होगा, ठीक है। इसमें एक इसका क्या होगा? इनेबल होगा, ठीक है। एक इसका इनपुट होगा, दूसरा आउट, और तीसरा यहाँ पर एक पिन होता है जिसे हम बोलते हैं एडजस्टेबल पॉइंट, ठीक है ना। क्या होता है? एडजस्टेबल, ठीक है। यहाँ पर एक इनेबल आएगा, हो सकता है ना भी आए, जैसे मैंने बोला कि फिक्स एलडीओ अगर है तो नहीं भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक इनेबल आएगा और इनेबल आने के बाद आपका जो भी इंटरनली, अगर एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर ही यूज कर दिया गया है, उसके बेस पर एक वोल्टेज आएगा, ठीक है, जो कि इसको इनेबल करेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये जो एडजस्टेबल पॉइंट का वर्क होता है वो होता है इसका जो आउटपुट है उसको सेम एडजस्ट करके रखते। मान के चलिए यहाँ पे कुछ 5 वोल्ट का इनपुट आया और यहाँ से आपको 2 वोल्ट आउट हो रहा है, ठीक है। कितना? 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, जो भी आउट हो रहा है वो 2-3 वोल्ट ही आउट होगा, या ज्यादा या कम यहाँ पे फ्लक्चुएशन कुछ भी है तो आगे की सर्किट को नुकसान ना हो उसके लिए इस पॉइंट को यहाँ पर एलडीओ के अंदर दिया जाता है। कुछ में ये आईसी का काम भी करता है, जहाँ पे आपको फीडबैक के जैसा दिखता है, या फिर इंटरनली एलडीओ होता है लेकिन वो एक आईसी होती है क्योंकि उसको हम आईसी ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 2 रजिस्टर लगेंगे, ठीक है। 2 रजिस्टर लगेंगे, 2 रजिस्टर लगा के एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाएगा,
क्या होगा, एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाएगा। अब वोल्टेज डिवाइडर बनने से मतलब इसमें एक रजिस्टर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। मान के चलिए यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज 2 वोल्ट के हिसाब से ही अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज घटी तो भी यहाँ का वोल्टेज का जो आउटपुट है इस वोल्टेज डिवाइडर का वो कम हो जाएगा। अगर इस किसी भी रजिस्टर की वैल्यू थोड़ी बहुत घटी या बढ़ी तो भी आपका यहाँ पे इसका वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगा। मतलब आपका जो फिक्स एक आउटपुट है, फिक्स आउटपुट को बनाए रखने के लिए ये वोल्टेज डिवाइडर बना के आपको यहाँ पर इसके जो इनेबल है या जो बेस है, एक इनेबल आने के बाद यहीं से ये वोल्टेज इसको एडजस्ट करवाता है एलडीओ को। एडजस्टेबल पॉइंट का काम होता है आपके एलडीओ के आउटपुट को एडजस्ट करके रखना। अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होगा मतलब आपका एलडीओ इनेबल से या यहाँ से अगर आईसी होगी तभी फीडबैक निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलता, पावर बोर्ड निकलेगा। एलडीओ में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एडजस्टेबल पॉइंट होता है। कुछ में आपको एडजस्टेबल पॉइंट अगर वहाँ पे ये सर्किट यूज नहीं होती तो ये भी ग्राउंड के साथ कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे कहीं पे भी बोर्नियो में या और किसी भी सिस्टमेटिक टूल्स में तो आपको इस तरह से एलडीओ की सर्किट दिखती है। ठीक है, तो वहाँ पे एलडीओ इस तरह से वर्क करता है। आप लोगों को ये समझ में आया? हेलो, जी सर, आ रही है आवाज। चलिए, तो अभी ये जो हमारे वोल्टेज रेगुलेटर की मैंने जो सर्किट है आपको बताई, ये समझ में आई क्या? जी सर। चलिए मैं फिर अभी यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरा रेगुलेटर कौन सा था हमारा? स्विचिंग रेगुलेटर। ठीक है ना, दूसरा रेगुलेटर कौन सा है हमारा? स्विचिंग रेगुलेटर। स्क्रीन पे देखिए, स्विचिंग रेगुलेटर में आपका क्या होता है? स्विचिंग रेगुलेटर बेसिकली आपको दो मोस्फेट यूज किए जाते हैं। ठीक है, मोस्फेट के बारे में आप लोगों को पता है? ठीक है, मोस्फेट के बारे में आप लोगों को पता है? एक काम करते हैं, आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ। स्विचिंग रेगुलेटर जो है वो मैं कल बताऊंगा क्योंकि आज काफ़ी लेट भी हो गए हैं और काफ़ी लेट से क्लास भी स्टार्ट हुई। ठीक है, मैं कल की क्लास में आप लोगों को स्विचिंग रेगुलेटर के बारे में बताऊंगा। अभी मैं रिकॉर्डिंग